जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली चिनूक हेलीकॉप्टर को सक्सेसफुली इंडेक्ट कर लिया है, पर क्या इंडियन एयरफोर्स के पास चिनूक से अच्छा ऑप्शन अवेलेबल था? क्या इंडियन एयरफोर्स को रशियन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर Mi-26 हेलीकॉप्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए था? क्योंकि Mi-26 हेलीकॉप्टर की कॉस्ट चिनूक हेलीकॉप्टर से काफी कम है एंड इंडियन एयरफोर्स Mi-26 हेलीकॉप्टर को अभी यूज कर रही है। दैट मीन्स अगर इंडियन एयरफोर्स Mi-26 हेलीकॉप्टर को बाय करती तो जितने भी एग्जिस्टिंग Mi-26 हेलीकॉप्टर ट्रेन पायलट्स एंड इंजीनियर्स हैं उनको एक नए तरीके से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती एंड ओवरऑल ये एक अच्छी डील हो सकती थी। आप लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी कि चिनूक हेलीकॉप्टर Mi-26 हेलीकॉप्टर से भी पुराना है। चिनूक हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फ्लाइट 21 सितंबर 1961 में हुई थी। वहीं Mi-26 हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फ्लाइट 14 दिसंबर 1977 को हुई थी। पर क्योंकि चिनूक हेलीकॉप्टर के काफी सारे वेरिएंट मौजूद हैं, इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने सितंबर 2015 में बोइंग के साथ 15 CH-47F वेरिएंट के चिनूक हेलीकॉप्टर की डील साइन की। बोइंग के साथ की गई ये डील 8,000 करोड़ रुपए की थी। यानी इस डील के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स बोइंग कंपनी से 8,000 करोड़ रुपए में 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदेगी। अगर आपको लगता है कि इंडियन एयरफोर्स को एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने चिनूक हेलीकॉप्टर को खरीदा, तो आप गलत हैं। काफी लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि अमेरिकन CH-53 हेलीकॉप्टर या चिनूक हेलीकॉप्टर लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल हेलीकॉप्टर हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये हेलीकॉप्टर पावरफुल नहीं है। ये पावरफुल हैं, बट मोस्ट पावरफुल नहीं। रशियन हेलीकॉप्टर Mi-26 चिनूक हेलीकॉप्टर के कंपैरिजन में काफी पावरफुल हैं। जहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर 10,000 केजी कार्गो को लिफ्ट कर सकता है, वहीं Mi-26 हेलीकॉप्टर 20,000 केजी के कार्गो को लिफ्ट कर सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर मैक्सिमम 54 सोल्जर को कैरी कर सकता है एट अ टाइम, वहीं Mi-26 हेलीकॉप्टर 84 सोल्जर को कैरी कर सकता है। चिनूक हेलीकॉप्टर का एम्प्टी वेट करीब 12,000 किलो है, वहीं Mi-26 का एम्प्टी वेट 28,000 किलो है। तो इन डेटा से आप समझ ही गए होंगे कि इंडियन एयरफोर्स को अगर एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर खरीदना ही होता तो Mi-26 एक अच्छा और चिनूक से सस्ता ऑप्शन था। पर फिर इंडियन एयरफोर्स ने Mi-26 के जगह चिनूक को क्यों चुना? दरअसल 1960s में रशिया एक सुपर हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर बनाना चाहता था और इस तरह रशिया ने Mi-26 बनाया। पर इतना हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उतना हेल्पफुल नहीं है। Mi-26 हेलीकॉप्टर में टेल रोटर यानी पीछे लगा छोटा रोटर से करीब 15% पावर लॉस होता है। ये Mi-26 हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करना किसी डेवलपिंग कंट्री के एयरफोर्स के लिए एक चैलेंजिंग काम है। Mi-26 हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए काफी फ्यूल की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करना हर देश की एयरफोर्स के बस की बात नहीं। इंडियन एयरफोर्स के पास जो Mi-26 हेलीकॉप्टर है उसमें मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट का काफी प्रॉब्लम है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स Mi-26 हेलीकॉप्टर को फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पा रही है। वहीं आज तक इंडियन एयरफोर्स ने कन्वेक्शन हेलीकॉप्टर्स को ही यूज किया है, जिसमें एक मेन रोटर होता है और एक टेल रोटर मौजूद होता है। इसलिए अब ये जरूरी है कि इंडियन एयरफोर्स एक टैंडम रोटर हेलीकॉप्टर को बाय करे। इन हेलीकॉप्टर में 2 हॉरिजॉन्टल रोटर मौजूद होते हैं, जिससे इंजन की सारी पावर हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करने में यूज होती है और पावर लॉस भी नहीं होता। एक और वजह है जिसके वजह से इंडियन एयरफोर्स ने Mi-26 हेलीकॉप्टर को नहीं खरीदा, वह वजह यह है कि Mi-26 हेलीकॉप्टर की कैरिंग कैपेसिटी हाई एल्टीट्यूड में कम हो जाती है एंड क्योंकि Mi-26 हेलीकॉप्टर काफी भारी है, जिस वजह से हिली एरिया में इसका मनोवर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ चिनूक हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड में काफी अच्छा रिस्पांस देता है। साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर काफी सारे अच्छे मनोवर कर सकता है, जिस वजह से इसे हिली एरिया में ऑपरेट करना काफी आसान है। एक और बड़ी वजह है चिनूक हेलीकॉप्टर को खरीदने की। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रिसेंटली इंडिया ने 145 M777 हॉविट्जर आर्टिलरी गन अमेरिका से खरीदी है, तो इन आर्टिलरी गन्स को चिनूक की मदद से आसानी से जरूरत पड़ने पर भारत के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है। तो ये थे वो सारे कारण जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स ने Mi-26 हेलीकॉप्टर या कोई और हेलीकॉप्टर के बजाय चिनूक हेलीकॉप्टर को चुना। आई होप आपको आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं
तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक करें ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अपने दोस्तों के साथ